किसान भाइयों, आज बात होगी बीन्स की फसल के बारे में। यदि आप बीन्स की खेती करते हैं तो बीन्स में एक समस्या ज़रूर आती है, तो जिसका नाम है सफ़ेद सड़न बीमारी। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे ही आपके बीन्स का पौधा बड़ा होता है और फूल आने शुरू होते हैं, वैसे ही सफ़ेद सड़न बीमारी आ जाती है और वह पौधे के ऊपरी हिस्से से स्टार्ट होती है और पत्तियों पे लग जाता है, फूलों पे लग जाता है, यहाँ तक कि फलों पे लग जाता है और सड़ाने लगता है। पौधा कमज़ोर भी होता है और यहाँ तक कि उसका तना भाग भी सड़ने लगता है। और मान लीजिए ऊपरी हिस्से पर सफ़ेद फफूंदी लग गई और नीचे आप देखेंगे सरसों के दाने की तरह से काले काले धब्बे बन जाते हैं। तो काफ़ी खतरनाक बीमारी साबित होता है हमारी बीन्स की फसल के लिए। ज़्यादा प्रभावित करता है बीन्स की फसल को और ख़ास तौर पे उसी समय आता है जब फसल में फूल और फल आने शुरू होते हैं। तो सफ़ेद सड़न बीमारी की पहचान भी काफ़ी साधारण है। आप देखेंगे कि जहाँ भी वह लगेगा वहाँ पर सफ़ेद रुई की तरह से संरचना बन जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे सफ़ेद सफ़ेद रुई जो है किसी ने उस पर रख दिया है और पत्तियां भूरे कलर की हो जाती हैं और पौधे बेजान होने लगते हैं। फलों पे जहाँ लग जाता है वहाँ फल सड़ जाता है। तो काफ़ी ख़तरनाक बीमारी होती है और यह कवक से फैलती है। फसल में कवक से फैलती है। कवक को हम फफूंद कहते हैं, यानी कि यह फफूंद जनित एक बीमारी है। और यदि आप बीन्स की फसल में इसकी रोकथाम कर लेते हैं तो बहुत अच्छा साबित होती है आपकी बीन्स की फसल, और इसकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो एहतियात रखें कि हमारी फसल में आने ही ना पाए। उसके लिए आप क्या करें कि नमी कम रखें, बहुत ज़्यादा नमी बना कर न रखें, क्योंकि नमी की स्थिति में यह बीमारी ज़्यादा फैलती है। तो नमी कम रखें। सिंचाई बार बार हमेशा ना करते रहें, ज़रूरत के हिसाब से ही आप सिंचाई करें। यदि फसल को सिंचाई की ज़रूरत हो तभी करें। और एक काम आप और करें, जैसे ही आपकी फसल में फूल आने शुरू हो वैसे ही आप कार्बेंडाजिम 50% का स्प्रे आप ज़रूर कर लीजिए अपनी फसल में। और इसकी मात्रा की बात करें तो 2 से लेकर 3 ग्राम पर लीटर आप पानी में मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक काम और आप कर सकते हैं, फ्लावरिंग के समय आप नीचे जड़ भाग में आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं कार्बेंडाजिम की। तो उसी समय आप स्प्रे करिए, इसको खूब भिगोइए और उसके बाद नीचे आकर के इसके जड़ भाग पर भी जो है आप कार्बेंडाजिम 50% का ड्रेंचिंग जरूर कर लीजिए, मतलब उसी स्प्रे कर दीजिए ताकि जड़ें भी स्वस्थ हों। और एक काम और करिए कि जब आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में आ जाए तो उस समय आपकी फसल में खरपतवार ना हो, कारण कि खरपतवार भी कई तरह के फंगस को शरण देते हैं, कीटों को भी शरण देते हैं। तो आपको एक काम और करनी है कि फसल में खरपतवार ज़्यादा ना हो। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि फसल आपकी बहुत घनी भी ना हो। यदि बहुत ज़्यादा घना अपनी फसल रखेंगे तो इससे भी नुकसान होता है। तो सफ़ेद सड़न फफूंदी बीमारी यदि आपकी फसल में आ गई है या अभी नहीं आई है तो दोनों स्थितियों में सजग रहने की ज़रूरत है। आ गई है तो भी आप कार्बेंडाजिम 50% का अपनी फसल में स्प्रे करिए, क्योंकि सड़न बीमारी के लिए बहुत बढ़िया काम कार्बेंडाजिम 50% करती है। कीटनाशक की बात करें इसके साथ तो कोई भी आप कीटनाशक इसके साथ मिला सकते हैं। इमिडाक्लोपीड मिला सकते हैं, इमामेक्टिन बेंजोएट मिला सकते हैं, साइपरमेथ्रिन मिला सकते हैं। तो लगभग सभी तरह का आप कीटनाशक भी कार्बेंडाजिम 50% के साथ आप मिला सकते हैं। और अब देखिए इसकी पत्ती पर रस चूसक कीट लगा है, तो आप रस चूसक कीट भी अपनी फसल में मत आने दीजिए। अगर इस तरह के कीट आपकी फसल में लगेंगे तो आपकी फसल को इनसे भी नुकसान होता है। आपकी फसल में वायरस फैलाएंगे, पत्तियों का रस चूस करके पत्तियों को कमज़ोर करेंगे, जिसका असर फसल में दिखेगा और फसल में कुकुरापन आएगा, मोजे बीमारी आएगी। तो इनको भी कंट्रोल करिए, यानी कि रस चूसक कीट अपनी बीन्स की फसल में बिल्कुल ना रहने दीजिए। और पत्तियां स्वस्थ होनी ज़रूरी है, पत्तियों का पीला होना भी ज़रूरी नहीं है। और एक दवा के बारे में और बात करेंगे, और आप इसका इस्तेमाल छिट्टा लगा करके भी कर सकते हैं और स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं।
तो जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज में आपकी फसल आ रही है या ग्रोथ अच्छी हो गई आपकी फसल की, तो उस समय आप क्या करिए कि आप ले लीजिए टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65%। इसको आपको लेनी है 30 ग्राम पर टंकी के हिसाब से। एक टंकी में 15 लीटर पानी होता है, तो आप पानी में अच्छी तरह से मिला लीजिए इसे, और आप ड्रेंचिंग भी करिए और फसल पे खूब अच्छी तरह से स्प्रे भी करिए। वहीं जब आप खाद देने जा रहे हैं अपनी बीन्स की फसल में, तो खाद में क्या करिए कि 500 से 600 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप उसके साथ शामिल कर लीजिए टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65%, और मिला करके खाद में ज़रूर इसे दीजिए। इसके देने से क्या होगा कि आपके पौधे की जड़ें स्वस्थ रहेंगी, पौधे को सल्फर भी मिलेगा, और वहीं फंगिसाइड मिलने की वजह से फसल में फंगस भी नहीं आएगी। तो आपकी जड़ बची रहेगी, तना बचा रहेगा, और पौधा भी आपका बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ रहेगा। और सल्फर जानते हैं कि ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है, तो इसमें सल्फर भी है। और यह दवा आपको हारू नाम से मिल जाती है, स्वाधीन नाम से मिल जाती है। हारू सुमिटोमो कंपनी का आती है, और स्वाधीन जो है एक्सेल कंपनी का आती है। तो इस तरह से आप दवाओं का स्प्रे करके अपनी बीन्स की फसल की बहुत अच्छी तरह से देख रेख कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे बीन्स की फसल में बीमारियों का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है, और जैसे बीमारी आती है तो बीन्स की फसल को उलेट देती है और पैदावार घट जाती है, यहाँ तक कि पौधे भी कमज़ोर होते हैं और सड़ करके ख़त्म हो जाते हैं। तो विशेष तौर पे ध्यान रखें, यदि आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में आ गई है तो कार्बेंडाजिम 50% का स्प्रे ज़रूर कर लीजिए, तो आपकी यह फसल में सफ़ेद सड़न बीमारी ना आने पाए। तो यही जानकारी थी जिसे देना ज़रूरी था। और एक चीज़ और आप देखिए, अपनी फसल में कोई पौधा है जो ग्रोथ नहीं कर रहा है, बिल्कुल पीला हो चुका है, उसमें सिकुड़ापन ज़्यादा आ गया है, तो उस पौधे को एक काम करिए कि अपनी जो है खेत से हटा दीजिए। अब देखिए किसान भाई के जो पौधे हैं वो अच्छी तरह से एक समान है, और यहाँ देखिए एक पौधा छोटा है, लेकिन इस पौधे में कोई बीमारी नहीं है। कारण कि जो है यहाँ का हो सकता है बीन्स का पौधा ख़राब हो गया हो, तो बाद में इन्होंने बीन्स की बुआई की है। अभी पौधा देखिए स्वस्थ है, छोटा है लेकिन स्वस्थ है। तो इस तरह से यदि स्वस्थ पौधे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यदि पौधा बिल्कुल ख़राब हो चुका है, पीला हो चुका है, कि कुरापन है उसमें और नहीं लग रहा है कि इसकी ग्रोथ होगी, तो उस पौधे को ज़रूर निकाल दीजिए। तो यही सब कुछ काम करिए अपनी बीन्स की फसल के लिए, तो आपकी बीन्स की फसल बहुत अच्छी रहेगी और आपको पैदावारी भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और अधिक से अधिक किसानों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।